Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we translate our lesson number 3, Dark They Were and Golden Eyed, written by Red Bradbury. As you know that today we will complete the translation of our lesson. Today we start our lesson from page number 22. It's the last page of our translation. So let's start our translation. हमने कल यहाँ तक कर लिया था कि उसने अब कंप्रोमाइज़ कर लिया है। वो कहता है कि यही हमारी सरज़मीन है, अब हमारा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारे वहाँ जाने की कोई वजह भी नज़र नहीं आती। तो उसकी बेटी जो है वहाँ पर अब चादरों पर कढ़ाई करती है, उसके बेटे जो हैं वो म्यूज़िक बजाते हैं और वो खुशी खुशी वहाँ पर रह रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। Mr. Bittering gazed at the earth settlement far away in the low valley. मिस्टर बिटरिंग बहुत दूर निचली वादी में ज़मीनी बस्ती को टिकटिकी बांध कर देखता है। सच ऑड सच रेडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, और वो कहता है कि ज़मीनी लोग इतने अजीबोगरीब मज़ाहिका खेज़ घर बनाते हैं। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, वो इससे बेहतर घर बनाना नहीं जानते। हिज़ वाइफ म्यूज्ड, उसकी वाइफ बड़े सोच के आलम में बोलती है। सच अगली पीपल, इतने बदसूरत लोग। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो चले गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, और अभी उन्होंने बात जो ख़त्म की है उस पर चौंकते हैं और एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। दे लाफ्ड, और एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए। ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वाज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर, वो इसकी बेटी की तरह दुबली पतली और सुनहरी आंखों वाली हो चुकी थी। शी लुक्ड एट हिम, उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डर सन, और वो तकरीबन नौजवान लगता था उसके बड़े बेटे के जैसा। आई डोंट नो शी सैड, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ चले गए, इसने कहा। वी शैल गो बैक टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर और द ईयर्स आफ्टर दैट, ही सैड कामली, हम शहर वापस जाएंगे, मुमकिन है अगले साल, अगले साल या फिर इससे भी अगले साल, इसने इत्मीनान से कहा। नो आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, नहाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दे टर्न्ड देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपनी पुश्त को वादी की तरफ फेर दी। आर्म इन आर्म दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, और वो मौसम बहार के बहते हुए शफाफ पानी के रास्ते पर वो नीचे की तरफ बाजुओं में बाजू डाले खामोशी से चल दिए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, आ रॉकेट फेल आउट ऑन द स्काई, एक आसमान की तरफ से रॉकेट उतरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये धुआं उड़ाता हुआ वादी में खड़ा हो गया। मैन लीव्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, लोगों ने चलाते हुए इसे बाहर छलांगें लगाईं। वी वन द वार ऑन अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हम यहाँ पर तुम्हें बचाने आ गए हैं। बट द अमेरिकन्स built town of cottages, peach trees and theatres were silent, मगर अमरीकियों का बनाया हुआ कस्बा जिसमें झोंपड़ियाँ, आड़ू के दरख्त और थिएटर्स थे, अब खामोश था। They found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop, उन्हें एक खाली दुकान में जंग आलूद नाकिस रॉकेट का ढांचा मिला। The rocket man searched the hills, रॉकेट से आने वाले लोगों ने पहाड़ों को छान मारा। The captain established headquarters in an abandoned war, और कैप्टन ने एक वीरान शराब खाने में अपने हेडक्वार्टर को कायम किया। हिज लिeutenant केम बैक टू रिपोर्ट, उसका जो लिeutenant था या उसका नायब जो था उसका रिपोर्ट देने के लिए वापस आया। द टाउन्स एम्प्टी, जनाब शहर खाली है। बट वी फाउंड नेटिव्स लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन हमें पहाड़ों में मुकामी लोग मिले हैं। डार्क पीपल, वो काले लोग हैं। येलो आइज़, उनकी आंखें पीली हैं। मार्टन्स, और वो मरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, वो बड़े मिलनसार हैं। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमने उनसे थोड़ी बहुत बातें की हैं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट,
और हमने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की है। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो बहुत तेज़ी से इंग्लिश सीख लेते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, और हमें उम्मीद है कि हम उनके साथ हमारे जो मरासिम हैं वो दोस्ताना रहेंगे। डार्क म्यूज़ द कैप्टन, हैं काले हैं, कैप्टन ने सोचते हुए कहा। हाउ मैनी, और वो कितने हैं। 600, 6 और 800, जनाब मेरा ख्याल है कि 6 या 800 होंगे। लिविंग इन दोज मार्बल र्यून्स इन द हिल्स, और वो पहाड़ों में संगे मरमर के खंडरात में रहने वाले लोग हैं। टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन, वो लोग सेहतमंद और लंबे हैं, और उनकी औरतें सरुकामद और हसीन हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि इन मर्दों और औरतों का क्या बना जिन्होंने ये ज़मीन बसाई थी। दे हैड नॉट द फॉगिएस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपन टू दिस ओन और इट्स पीपल, उन्हें मामूली अंदाज़ा तक नहीं कि शहर में और इसके रहने वालों के साथ क्या बीती। स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्टन्स किल्ड दैम, क्या तुम्हारा ख्याल है इन मरीखियों ने उनको कत्ल कर दिया होगा। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, सर वह हैरत अंगेज़ हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं। चांसेस आर प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, और हो सकता है कि किसी वबा ने इस कस्बे के लोगों का खात्मा कर दिया हो। परहैप्स, शायद। आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़ वी विल नेवर सॉल्व, मुझे लगता है कि या मेरा ख्याल है ये उन पुरसरार बातों में से एक है जिन्हें हम कभी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़ यू रीड अबाउट, इन राज़ों में से ये एक राज है जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म हुई है। इसके वर्ड सिनोनिम देख लेते हैं कि इसके वर्ड सिनोनिम कौन कौन से हैं। कामली, इत्मीनान से, धीरे से, तो पीसफुली आ जाएगा इसका। फिर है लीप आउट होता है बाहर छलांग लगा कर आ जाना, तो जंप आ जाएगा। इसके बाद है फ्लिमजी होता है नाकिस या खस्ता हालत में, तो स्लाइट आ जाएगा, फ्रजाइल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉगिएस्ट होता है मुबहिम सा कोई ख्याल होना, क्लियर ना होना, तो वेग या डिम आ जाएगा। इसके बाद है प्लेग होता है कोई पेंडेमिक होना, एपिडेमिक होना, डिजीज़ होना, कोई सिकनेस होना। तो ये था आज की हमारी ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको सारा लेसन समझ आ गया होगा, और जिस दिन आपका टेस्ट होगा आप इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे और ट्रांसलेट कर सकेंगे। आपने इसके सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है और फर्दर इनके मीनिंग्स ढूंढने हैं, सिनोनिम्स ढूंढने हैं, ताकि आपके पेपर में जब ये आए एमसीक्यूज़ में तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, कल इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।